ठीक है, तो वेटेड मीन का क्या किए हम लोग, एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स और डब्ल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स डब्ल्यू, एक्स सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए, डब्ल्यू कैलकुलेट किए, उसके बाद हम लोग क्या निकाले बाबू, सम ऑफ डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू। तो ये दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैलकुलेटर में हम लोग कैसे किए, कैलकुलेटर में किए 81 प्लस, सॉरी 81 इंटू 2 इक्वल टू, ठीक है ना, उसके बाद क्या हम लोग प्रेस किए होंगे, प्रेस M1 M प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किए होंगे, 76 इंटू 2 इक्वल टू उस 3, उसके बाद क्या प्रेस किए होंगे, M प्लस। ठीक है, इस तरीका से कंटिन्यू करते चले आएंगे। जैसे ही लास्ट में आएगा वैल्यूएशन, उसमें हम लोग क्या प्रेस करेंगे, MRC प्लस करेंगे, तो हम लोग का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपका आया है कितना, 1961, ये वैल्यूएशन आ गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे 1961 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 21, ये आप लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कितना आता है वैल्यूज, 70.03, ये हो गया आपका वेटेड मीन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो कौन सा टॉपिक है हम लोग का, मिसिंग वाला, मिसिंग वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हमको मिसिंग वैल्यू अगर पता करना हो, तो सबसे पहले सम ऑफ मीन हमको टोटल पता करना होगा, और x1 x2 x3 अप टू n टर्म तक जितना टर्म का पूछा होगा उतना टर्म के हम लोग को पहले फाइंड करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हम लोग का 5 टर्म दिया हुआ, उसमें से एक टर्म का वैल्यू क्या है, मिसिंग है, लेकिन पांचों टर्म का सम ऑफ वैल्यूज मेरा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, लेकिन पांचवा टर्म क्या होने वाला है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कैसे पता करेंगे पांचवा टर्म क्या होगा, ठीक है, कितना रहा होगा उसका वैल्यूएशन, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन चलते हैं। तो पहले क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है, सपोज मानो, पूरा लिखते हैं क्वेश्चन है ना, सपोज मीन ऑफ ए सीरीज कितना है, 5 आइटम। कोई मीन में कितना आइटम है, 5 आइटम है, और उसका मीन कितना दिया हुआ, इज 30। ठीक है, उसके बाद बोलता है फोर वैल्यूज आर 10 15 30 एंड 35 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड फाइंड मिसिंग फाइंड मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ऑफ सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आपको 5 आइटम दिया हुआ है, 5 है मतलब एन दिया हुआ आपके पास में, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मीन भी आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। लेकिन मेरे पास में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, आइटम है, 4 ही वैल्यू का क्वेश्चन गिवन है, पांचवा टाइम का हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें बोला है कि पांचवा टर्म आपको फाइंड करके बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे बाबू, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, मीन मीन इजगल टू कितना टर्म तक बोला है, 5 टर्म्स था ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ठीक है, तो अब मीन क्वेश्चन में मेरे पास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 30, तो यहाँ पे 30 मेंशन कर लेंगे। उसके बाद x1 x2 देख लीजिए, तो इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 मार लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35। अब हमको पांचवा टर्म तो पता नहीं है, पांचवे टर्म ही क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला, तो पांचवा टर्म को क्या ले लेंगे, x5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, नंबर टर्म कितना 5। तो अब क्या करिए, इस सबको सम करिए, सम करिए कितना आ जाएगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में साथ साथ करते, तो 30 इंटू 5, और ये दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा, 90 प्लस x5। ठीक है, अब क्या करेंगे, आराम से निकल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो x5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 माइनस 90।
90, क्या आ जाएगा आंसर 60। ये हो गया मेरा 5 टर्म। तो वैल्यू ऑफ 5 टर्म का वैल्यूएशन कितना निकल करके आया, 60 निकल करके आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा जो एक्सरसाइज में आप लोग का लिखा हुआ है 31 करके है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज, हाँ उसी में, उसमें 31, देखिए क्वेश्चंस में 31 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज निकालिए। चला जाए इस क्वेश्चन का भी कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, आप लोग कैसे कैसे बनाया है। एन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और x1 x2 x3 x4 दिया हुआ है, और आपको x5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, n। तो मीन कितना है मेरे पास में 15, बाकी सबका वैल्यू बैठाइए 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस x5 डिवाइडेड बाई n। n कितना मेरे पास 5 टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 इंटू 5 और बाकी का सम करके कितना आया है, कितना 48 प्लस x5। अब इसका वैल्यूएशन निकालना है, x5 का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, 75 माइनस 48, कितना आंसर आता है, आंसर आता है आपका 27। ये हो गया आंसर, क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक चलेंगे, उस टॉपिक का नाम है कौन सा, क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे लेस देन और मोर देन वाला टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में, लेस देन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेस देन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, लिखा हुआ है लेस देन, यहां पे लिखेंगे क्लास इंटरवल नहीं बोल करके आप यहां पर लिखो क्या, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कुछ दिया हुआ है डाटा, और उसका नंबर ऑफ समझ लीजिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 18, 25, 35 और आपका क्या दिया हुआ 50। तो एक्चुअली में बताइए, तो क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक्चुअली में ये है क्या, तो क्या है सी एफ है, सी एफ है। तो सी एफ को एफ में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग पहले सीखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो क्लास इंटरवल है कौन सा, लेस देन और मोर देन, लेस देन वाला, इसको पहले हम लोग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। क्लास इंटरवल मतलब सी आई, तो कन्वर्ट करेंगे। इंटरवल कितना कितना कर लेंगे कैसे पता चलेगा, तो पहले देखो यहाँ पे कितना है डिफरेंसेस, 10 का डिफरेंसेस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लेस करने के लिए बोला है, इसमें लेस मतलब लेस उससे करना है। तो सबसे पहला आइटम कितना है 10, तो कितना लेस करेंगे 10 लेस करेंगे, तो 10 में से 10 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट L1 कितना हो जाएगा, 0 से कहां तक जाएंगे 10। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंसेस कितना का है 10 का ही है, तो 20 में से फिर कितना माइनस करेंगे 10 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 10 से कहां तक जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखो 10 10 का डिफरेंसेस आते चला जाएगा। तो अब एक बार कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 आएगा, 30 20 से 30 लेके चले गए। उसके बाद 40 से कहाँ जाएंगे बाबू, 30 से 40 जाएंगे, और फिर 40 से 50 जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सी एफ दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एफ में कन्वर्ट करेंगे। तो एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे याद है, हाँ माइनस करते तो पहला 7 का 7 एज इट इज लिखेंगे, तो फिर 7 माइनस मतलब 18 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब फिर 25 माइनस कितना करेंगे 18, बताइए कितना आएगा 7 आएगा। फिर 35 माइनस कितना करेंगे 25, कितना आएगा 10, ठीक है। 50 माइनस कितना करेंगे 35, कितना आएगा
15 आ गया। देखिए तो अब फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि हाँ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहचानने का तरीका क्या है? फ्लक्चुएट करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं। अब उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? अगर हमको नॉर्मली मीन निकालना है तो नॉर्मल मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, है ना? तो एफ तो हमको पता चल गया कि एफ कितना है मेरे पास में 50, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करके कितना आया? 50 आया है, तो इसको भी ऐड करके उतना ही लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? एम चाहिए होगा। तो एम कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एम निकालेंगे, ठीक है? और हम लोग उसके बाद क्या निकालेंगे? एफ एम निकालेंगे, ठीक है? तो कैलकुलेटर में हम लोग कैसे सीखे हुए हैं? पहले क्या करो? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद इंटू एफ के साथ में, ठीक है? देखो कैलकुलेटर में कैसे सीखे बाबू? पहले L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? जो भी वैल्यूएशन आएगा, इक्वल टू करने के बाद जो भी वैल्यूएशन आएगा, इक्वल टू किए जो वैल्यू आया, उसके बाद किससे करेंगे? इंटू। इंटू करेंगे किसके साथ में? एफ के साथ में। तो जो वैल्यू आया वो क्या आया? एम आया ना? तो एम को किसके साथ इंटू करेंगे? एफ के साथ में। एफ को करने के बाद इक्वल टू दबाइएगा, इक्वल टू के बाद में क्या करेंगे? एम प्लस करिएगा, ठीक है? समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप, ये पहला लाइन के लिए, ये पहला लाइन के लिए हुआ, ठीक है ना? दूसरा लाइन के लिए फिर उसी तरह से करेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद क्या आ जाएगा? मिड वैल्यू। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एफ से इंटू करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एम प्लस, ठीक है? करेंगे। चलिए तो बताइए फटाफट कितना कितना वैल्यूएशन आता है? एम का वैल्यूएशन आता है 5, 15, 10 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं, लगभग 10 का डिफरेंस आएगा। आप लोग एफ एम का हमको कैलकुलेट करके बताइए। 35, 45। एफएम पहले लिखिए 0 और उसके बाद 1 हाँ, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 45 ये क्या ये 45 35 आएगा ना? ठीक है, 165 इसका वैल्यूएशन आया। उस आगे बताइए, आइए बताइए। 7 इंटू 25 कितना आएगा बताइए? 7 इंटू 25 ये आता है 175। 10 इंटू 35 ये आएगा 350, और यहाँ पे 15 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 45 करेंगे, तो आता है मेरे पास 675। अब इसको सम करेंगे तो सम का कितना वैल्यूएशन आता है? इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया मेरे पास में 1400, ठीक है ना? हम आपको लोग क्या बोले कि ये तो हमको दिखाना है ना कि M1 कैसे आया, उसके बाद F1 कैसे आया। आप लोगों को क्या बोले? डायरेक्ट आप लोग क्या निकालो? इंटू करके निकालो। तो आप लोगों को बताया है कैसे किए? पहले L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, M निकल जाएगा, उसके साथ F को इंटू कर दीजिए, डायरेक्ट FM लिख लेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन हम लोग बैठाते हैं बाबू। तो FM का वैल्यूएशन कितना है मेरे पास में? 1400 है ना? तो यहाँ पे 1400 लिखेंगे, 1400 डिवाइडेड बाई एफ। एफ कितना था मेरे पास में? 50। 50 था ना? डिवाइड करके बताइए कितना आता है इसका वैल्यूएशन हमको, सर बताइए। 20, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? सिंपल। कोशिश करो एग्जाम में ज्यादा बड़ा फॉर्मूला लेने का जरूरत नहीं है। या तो डायरेक्ट से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो शॉर्टकट लेके, उससे ज्यादा स्टेप में लेकर के जाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना? डायरेक्ट कोशिश करो, डायरेक्ट में बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट का फॉर्मूला इजी रहता है और कैलकुलेटर में तुरंत तुरंत कैलकुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझे? मेरा काम है सिखाना, आप लोगों को सारा सिखाएं किसी तरह से, लेकिन कोशिश करिए टाइम बचे, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आप लोग को एक क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग खुद बना करके दिखाइए आप लोग हमको, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग बना करके दिखाइए, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को अभी बनाइए आप लोग, ठीक है? लेस देन वाला क्वेश्चन है, जैसे बताया सिंपल फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइएगा इसको डायरेक्ट, ठीक है?
और डायरेक्ट कोशिश करो कैलकुलेटर में डायरेक्ट एफ एम निकालने की कोशिश करो, ठीक है। पहले उसको कन्वर्ट करो, सी आई निकाल लो, उसको एफ निकाल लो और डायरेक्ट फिर एफ एम निकाल देना, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, डील करिए इसको। 91 21 ठीक है, तो वेटेड मीन का क्या किए हम लोग, एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स और डब्ल्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स डब्ल्यू, एक्स सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए, डब्ल्यू कैलकुलेट किए, उसके बाद हम लोग क्या निकाले बाबू, सम ऑफ डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू। तो ये दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई, ठीक है। कैलकुलेटर में हम लोग कैसे किए, कैलकुलेटर में किए 81 प्लस, सॉरी 81 इंटू 2 इक्वल टू, ठीक है ना। उसके बाद क्या हम लोग प्रेस किए होंगे, प्रेस M1 M प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए होंगे, 76 इंटू 2 इक्वल टू उस, सॉरी 3, उसके बाद क्या प्रेस किए होंगे, M प्लस, ठीक है। इस तरीका से कंटिन्यू करते चले आएंगे। जैसे ही लास्ट में आएगा वैल्यूएशन, उसमें हम लोग क्या प्रेस करेंगे, MRC प्लस करेंगे, तो हम लोग का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपका आया है कितना, 1961, ये वैल्यूएशन आ गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे 1961 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 21, ये आप लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो कितना आता है वैल्यूज, 70.03 70.03, ये हो गया आपका वेटेड मीन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो कौन सा टॉपिक है हम लोग का, मिसिंग वाला, मिसिंग वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हमको मिसिंग वैल्यू अगर पता करना हो, तो सबसे पहले सम ऑफ मीन हमको टोटल पता करना होगा, और x1 x2 x3 अप टू n टर्म तक, जितना टर्म का पूछा होगा उतना टर्म के हम लोग को पहले फाइंड करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हम लोग का 5 टर्म दिया हुआ, उसमें से एक टर्म का वैल्यू क्या है, मिसिंग है, लेकिन पांचों टर्म का सम ऑफ वैल्यूज मेरा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। लेकिन पांचवा टर्म क्या होने वाला है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैसे पता करेंगे पांचवा टर्म क्या होगा, ठीक है, कितना रहा होगा उसका वैल्यूएशन, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन चलते हैं, तो पहले क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चंस है, सपोज मानो, पूरा लिखते हैं क्वेश्चन, है ना। सपोज मीन ऑफ ए सीरीज कितना है, 5 आइटम। कोई मीन में कितना आइटम है, 5 आइटम है, और उसका मीन कितना दिया हुआ, इज 30, ठीक है। उसके बाद बोलता है फोर वैल्यूज आर 10 15 30 एंड 35 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड फाइंड मिसिंग फाइंड मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ऑफ सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आपको 5 आइटम दिया हुआ है, 5 है मतलब एंड दिया हुआ आपके पास में, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मीन भी आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। लेकिन मेरे पास में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, आइटम है, 4 ही वैल्यू का क्वेश्चन गिवन है, पांचवा टाइम का हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें बोला है कि पांचवा टर्म आपको फाइंड करके बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बाबू, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, मीन मीन इजगल टू कितना टर्म तक बोला है, 5 टर्म्स था ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ठीक है, तो अब मीन क्वेश्चन में मेरे पास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 30, तो यहाँ पे 30 मेंशन कर लेंगे। उसके बाद x1 x2 देख लीजिए, तो इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 मार लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35। अब हमको पांचवा टर्म तो पता नहीं है, पांचवे टर्म ही क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला, तो पांचवा टर्म को क्या ले लेंगे, x5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, नंबर टर्म कितना 5। तो अब क्या करिए, इस सबको सम करिए,
सम करिए कितना आ जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में साथ साथ करते तो 30 इंटू 5 और ये दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा 90 प्लस x5, ठीक है। अब क्या करेंगे, आराम से निकल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो x5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, 150 माइनस 90, 90 क्या आ जाएगा आंसर 60। ये हो गया मेरा 5 टर्म। तो वैल्यू ऑफ 5 टर्म का वैल्यूएशन कितना निकल करके आया 60 निकल करके आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और होगा जो एक्सरसाइज में आप लोग का लिखा हुआ है 31 करके है क्वेश्चन एक्सरसाइज, हाँ उसी में उसमें उसमें 31 देखिए क्वेश्चंस में 31 एक्सरसाइज में उसी में एक्सरसाइज निकालिए। चला जाए इस क्वेश्चन का भी कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, आप लोग कैसे कैसे बनाया है। एन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और x1 x2 x3 x4 दिया हुआ है, और आपको x5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे n। तो मीन कितना है मेरे पास में 15, बाकी सबका वैल्यू बेटा ये 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस x5 डिवाइडेड बाई n कितना मेरे पास 5 टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 15 इंटू 5 और बाकी का सम करके कितना आया है, कितना 48 प्लस x5। अब इसका वैल्यूएशन निकालना है, x5 का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे 75 माइनस 48 कितना आंसर आता है, आंसर आता है आपका 27। ये हो गया आंसर, क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक चलेंगे। उस टॉपिक का नाम है कौन सा, क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे लेस देन और मोर देन वाला टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में, लेस देन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेस देन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, लिखा हुआ है लेस देन, यहां पे लिखेंगे क्लास इंटरवल नहीं बोल करके आप यहाँ पर लिखो क्या, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कुछ दिया हुआ है डाटा, और उसका नंबर ऑफ समझ लीजिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 18, 25, 35 और आपका क्या दिया हुआ 50। तो एक्चुअली में बताइए तो क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है, नहीं सर। फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक्चुअली में ये है क्या, तो क्या है CF है, CF है। तो CF को F में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग पहले सीखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो क्लास इंटरवल है कौन सा लेस देन और मोर देन, लेस देन वाला, इसको पहले हम लोग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। क्लास इंटरवल मतलब CI तो कन्वर्ट करेंगे। इंटरवल कितना कितना कर लेंगे कैसे पता चलेगा, तो पहले देखो यहाँ पे कितना है डिफरेंसेस, 10 का डिफरेंसेस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लेस करने के लिए बोला है, इसमें लेस मतलब लेस उससे करना है। तो सबसे पहला आइटम कितना है 10, तो कितना लेस करेंगे 10 लेस करेंगे। तो 10 में से 10 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट L1 कितना हो जाएगा 0 से कहां तक जाएंगे 10। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंसेस कितना का है 10 का ही है। तो 20 में से फिर कितना माइनस करेंगे 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 से कहां तक जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखो 10 का डिफरेंसेस आते चला जाएगा। तो आप एक बार कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या करते जाइए कंप्लीट करते जाइए। 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 आएगा, 20 से 30 लेके चले गए। उसके बाद 40 से कहाँ जाएंगे बाबू 30 से 40 जाएंगे और फिर 40 से 50 जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ये जो
CF दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? F में कन्वर्ट करेंगे। तो F में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद है? माइनस कर दो। हाँ, माइनस करते तो पहला 7 का 7 एज इट इज लिखेंगे, तो फिर 7 माइनस मतलब 18 माइनस 7 करो, कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, अब फिर 25 माइनस कितना करेंगे? 18, बताइए कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 35 माइनस कितना करेंगे? 25, कितना आएगा? 10। ठीक है, 50 माइनस कितना करेंगे? 35, कितना आएगा? 15 आ गया। देखिए तो अब फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि हाँ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहचानने का तरीका क्या है? फ्लक्चुएट करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं। अब उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? अगर हमको नॉर्मली मीन निकालना है, तो नॉर्मल मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, है ना? तो एफ तो हमको पता चल गया कि एफ कितना है मेरे पास में? 50, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करके कितना आया? 50 आया है, तो इसको भी ऐड करके उतना ही लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? एम चाहिए होगा। तो एम कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एम निकालेंगे। ठीक है, और हम लोग उसके बाद क्या निकालेंगे? एफ एम निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हम लोग कैसे सीखे हुए हैं? पहले क्या करो? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद इंटू एफ के साथ में। ठीक है, देखो कैलकुलेटर में कैसे सीखे बाबू? पहले L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो भी वैल्यूएशन आएगा, इक्वल टू करने के बाद जो भी वैल्यूएशन आएगा, इक्वल टू किए जो वैल्यू आया, उसके बाद किससे करेंगे? इंटू। इंटू करेंगे किसके साथ में? एफ के साथ में। तो जो वैल्यू आया वो क्या आया? एम आया ना। तो एम को किसके साथ इंटू करेंगे? एफ के साथ में। एफ को करने के बाद इक्वल टू दबाइएगा, इक्वल टू के बाद में क्या करेंगे? एम प्लस करिएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप, ये पहला लाइन के लिए, ये पहला लाइन के लिए हुआ। ठीक है ना? दूसरा लाइन के लिए फिर उसी तरह से करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिड वैल्यू। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एफ से इंटू करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एम प्लस। ठीक है, करेंगे। चलिए तो बताइए फटाफट कितना कितना वैल्यूएशन आता है? एम का वैल्यूएशन आता है 5, 15, 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं, लगभग 10 का डिफरेंस आएगा। आप लोग एफ एम का हमको कैलकुलेट करके बताइए। 35, 45। एफएम पहले लिखिए 0 और उसके बाद 195। हाँ, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 35। ये 35। 35 आएगा ना? 65 इसका वैल्यूएशन आया। उस आगे बताइए, आइए बताइए। 7 इंटू 25 कितना आएगा बताइए? 7 इंटू 25 ये आता है 175। 10 इंटू 35 ये आएगा 350। और यहाँ पे 15 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 45 करेंगे, तो आता है मेरे पास 675। अब इसको सम करेंगे, तो सम का कितना वैल्यूएशन आता है? इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया मेरे पास में 1400। ठीक है ना? हम आपको लोग क्या बोले कि ये तो हमको दिखाना है ना कि M1 कैसे आया, उसके बाद F1 कैसे आया। आप लोगों को क्या बोले? डायरेक्ट आप लोग क्या निकालो? इंटू करके निकालो। तो आप लोगों को बताया है कैसे किए? पहले L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, M निकल जाएगा, उसके साथ F को इंटू कर दीजिए, डायरेक्ट FM लिख लेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन हम लोग बैठाते हैं बाबू। तो FM का वैल्यूएशन कितना है मेरे पास में? 1400 है ना? तो यहाँ पे 1400 लिखेंगे, 1400 डिवाइडेड बाई एफ। एफ कितना था मेरे पास में? 50। 50 था ना? डिवाइड करके बताइए कितना आता है इसका वैल्यूएशन हमको? सर बताइए। 20, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? सिंपल। कोशिश करो एग्जाम में ज्यादा बड़ा फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है। या तो डायरेक्ट से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो शॉर्टकट लेके, उससे ज्यादा स्टेप में लेकर के जाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट कोशिश करो, डायरेक्ट में बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट का फॉर्मूला इजी रहता है और कैलकुलेटर में तुरंत तुरंत कैलकुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझे? मेरा काम है सिखाना, आप लोगों को सारा सिखाएं किसी तरह से, लेकिन कोशिश करिए टाइम बचे, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए।
अब आप लोग एक क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग खुद बना करके दिखाइए आप लोग हमको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग बना करके दिखाइए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को अभी बनाइए आप लोग, ठीक है। लेस देन वाला क्वेश्चन है, जैसे बताएं सिंपल फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइएगा इसको डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट कोशिश करो कैलकुलेटर में डायरेक्ट एफ एम निकालने की कोशिश करो, ठीक है। पहले उसको कन्वर्ट करो, सी आई निकाल लो, उसको एफ निकाल लो, और डायरेक्ट फिर एफ एम निकाल देना, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, डील करिए इसको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आप लोगों को पता है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना पता है? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। ऊपर में जैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाए थे ये वाला, सेम उसी तरीका से ये वाला क्वेश्चंस भी बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक आते हैं, वो कौन सा, वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कौन सा? मोर देन वाला। मोर देन वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो मोर देन वाला क्वेश्चंस लेते हैं और उसको डील करते हैं। देखो इधर देखिए, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। देखिए तो मोर देन कैसे होगा क्वेश्चन में? मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, उसके बाद लिखेगा मोर देन टू, मोर देन फोर, मोर देन सिक्स, मोर देन क्या, एट। इस तरह से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 40, 35, 25, 18 और 10, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है बताइए? सबसे पहले आपको सी आई निकालना होगा। सी आई कैसे निकालेंगे? मोर देन दिया हुआ वो, अब ठीक है ना, क्वेश्चन में मोर देन दिया हुआ है, तो मोर देन मतलब क्या होगा? उससे ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो कि यहाँ पे कितना का डिफरेंसेस है, 2 का, तो 0 से 2 तक जाएगा, क्यों? 2 बढ़ा करके लेंगे, तो सी आई पहला कितना क्या आएगा? 0 से 2। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 से 4, 2 का डिफरेंसेस लेते चलेंगे, 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, अब हम लोग एफ निकालेंगे। देखिए तो एक्चुअली में एफ है क्या? ये वाला एफ है क्या? ये एफ नहीं, ये एफ नहीं है, देखिए घटते हुए है, घट रहा है, सिर्फ रेगुलर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो नीचे से इसको कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? 10 का 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 18 माइनस, 18 माइनस 10 कितना आएगा? 18 माइनस 10, नीचे से ये करें, हाँ कितना आएगा? 8। फिर उसके बाद 25 माइनस क्या करेंगे? 18 करेंगे, कितना आएगा? 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे 35 माइनस 25, कितना आएगा? 10। फिर 40 माइनस 35 इक्वल टू कितना आएगा? 5। देखिए अब देखिए ये एक्चुअली में क्या है? फ्रीक्वेंसी बना, ठीक है। अब क्या करना है बाबू? अब हम लोग को इसके साथ में तुरंत क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालना है। अब मिड वैल्यू निकाल के साथ में क्या करेंगे? F1 FM निकालेंगे। तो मिड वैल्यू पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग? डायरेक्ट वाला, सम ऑफ एफ एम डिवाइड बाय सम ऑफ एफ करेंगे। तो सम ऑफ एफ अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए टोटल वैल्यूएशन कितना था यहाँ पे लास्ट में, देखिए टोटल कितना है? 40। तो इसको भी ऐड करके कितना आएगा? 40। एम निकालेंगे तो इसका एम कितना आएगा मेरे पास में? देखिए सबसे पहला एम आता है मेरे पास 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 आता है, ठीक है। अगर इसका एफ एम निकालेंगे तो एफ एम कितना आएगा? पहले देखिए एफ एम क्या आएगा? 0 इंटू 5 क्या आएगा? 0। 10 इंटू 2 कितना आएगा? 20। फिर 7 इंटू 4 कितना आएगा? 28, ठीक है। 8 इंटू कितना आएगा? 6 कितना आएगा? 40, 48। उसके बाद 10 इंटू 8 कितना आएगा? 80। इसको ऐड करिए, कितना आता है टोटल? ऐड करिए, 80 कितना आया? 176
6, ठीक है। इसको ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद वैल्यूएशन बैठा दिए, तो 176 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 40, तो 40 करो कितना आता है इसके बाद डिवाइड करने के बाद 4.4, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो मोर देन वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि मोर देन वाला भी कैसे क्वेश्चन बनाना है। फाइनली इस चैप्टर का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक जो है खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चंस जो बचा हुआ होगा मोर देन वाला, लेस देन वाला और जो भी कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन बचा होगा वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए।